मैं मीरा सुखरानी, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरी आप सबको प्रेम भरी राम राम। मुझे कुछ कहना है अपने व्यूअर्स को, बच्चों को। छोटी सी बात लेकिन समझेंगे। कहता है समय का ऋण जो सभी को चुकाना पड़ता है। मनुष्य जीवन में बहुत से ऋणों की चर्चा करता है। मनुष्य जीवन में बहुत से ऋणों की चर्चा करता है। माता पिता का ऋण, धरती और समाज का ऋण, गुरु का ऋण। लेकिन एक ऐसा ऋण ऐसा है जिसे कोई टाल नहीं सकता। वो क्या है? वह है समय का ऋण। क्या बात है! वह है समय का ऋण। यह वह कर्ज है जो हम हर दिन हर सांस के साथ चुकाते हैं। हर दिन हर सांस के साथ चुकाते हैं, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। समय का ऋण सबसे अदृश्य है। क्या बात है! क्योंकि यह हमें दिखता नहीं, पर हर पल हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जाता है। हर पल हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जाता है। एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं ना। पर यह उपहार नहीं, यह उधार है। यह उधार है। जैसे सूरज ढलता है उस दिन का पूरा ब्याज हम चुका चुके होते हैं। जैसे सूरज ढलता है उस दिन का पूरा ब्याज सहित हम चुका चुके होते हैं। क्या बात! सोचिए कितना अद्भुत है यह तथ्य कि हम चाहकर भी समय को रोक नहीं सकते। सही है ना? हम चाहकर भी समय को रोक नहीं सकते। पैसे का कर्ज आप टाल सकते हैं, है ना? पैसे का कर्ज आप टाल सकते हैं, समय को रोक नहीं सकते। पैसे का कर्ज टाल सकते हैं, रिश्तों की उपेक्षा कर सकते हैं, वादों से बच सकते हैं, पर समय का ऋण हर हाल में चुकाना पड़ता है। एक एक क्षण चुकाना होता है। क्या बात है! एक एक क्षण चुकाना होता है और धीरे धीरे हमारी उम्र चुकाने में ही चली जाती है। वेदांत कहता है कि यह देह, यह सांसें, यह जीवन सब एक सौंपी हुई अमानत है। यह सब सौंपी हुई अमानत है। हम मालिक नहीं हैं, हम न्यासी हैं। लेकिन अज्ञान में हम सोचते हैं कि समय हमारा है। हम कहते हैं मेरे पास बहुत वक्त है, हमारे पास बहुत वक्त है, पर सच्चाई यह है कि कोई भी क्षण हमारा नहीं। हर क्षण हमें केवल जीने के लिए मिला है। और अगले ही पल लौटाना होता है। समय का ऋण हमें दो तरह से याद दिलाता है। जब हम अपने सपनों को टालते रहते हैं। अपने सपनों को नहीं टालिए, अब लग जाइए। जो आपके सपने हैं उसके, वो भी एक लक्ष्य है ना, उसके पीछे लग जाइए। और दूसरा, जब हम अपने प्रियजनों को नज़रअंदाज करते हैं, दोनों ही स्थितियों में बाद में यही पछतावा घेरता है कि काश कुछ और वक्त मिल जाता। होता है ना पछतावा, कहते हैं काश कुछ और वक्त मिल जाता। हम सब जानते हैं कि अनंत हर इंसान को यही कर्ज अपनी पूरी पूंजी के साथ चुकाना होता है। यानी मृत्यु के क्षण पर तब हमें एहसास होता है कि यह ऋण केवल घंटों या दिनों का नहीं बल्कि जीवन का था। प्रश्न यह है कि कितना समय मिला। प्रश्न यह है कि हमने उसे किस तरह जिया। अगर समय का ऋण समझना है तो
अगर समय का ऋण समझना है तो बस इतना याद रखिए कि हर सुबह हमें एक नया उधार मिलता है। दिन का आरंभ मानो ईश्वर का दिया एक और अवसर है। सुबह हमें एक नया उधार मिलता है। दिन का आरंभ मानो ईश्वर का दिया एक और अवसर है। यह केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि जागने, समझने और जीने के लिए दिया गया है। जो इसे पहचान लेता है वह अपने हर क्षण को प्रार्थना और कर्म का संगम बना लेता है। जो इसे पहचान लेता है वह अपने हर क्षण को प्रार्थना और कर्म का संगम बना देता है। इसलिए जीवन का रहस्य यही है कि समय को ही काटना नहीं है, बल्कि गढ़ना है। क्या बात है! समय को काटना नहीं है, बल्कि गढ़ना है। हर दिन को एक रचना बनाइए। क्या अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, यह सोच है। हर दिन को एक रचना बनाइए, हर पल को एक सार्थक स्मृति बनाइए, क्योंकि अनंत यह ऋण चुकाने का अंतिम दिन आएगा तो यही क्षण हमारी गवाही देंगे, है ना। अतः यह ऋण चुकाने का अंतिम दिन आएगा तो यही क्षण हमारी गवाही देंगे कि हमने अपने उधार को कैसे चुकाया। समय का ऋण किसी को माफ़ नहीं करता। समय का ऋण किसी को माफ़ नहीं करता, लेकिन उसे सार्थक बनाने का अवसर सभी को देता है। यही अवसर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही अवसर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आप सबको मेरा प्रेम भरी राम राम। सब प्रार्थना करते हैं मिलकर विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो। आप सबको नमस्कार।